वर्म होल्स को हम कायनात में नहीं ढूंढ सके, लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइंसदानों ने उसे कंप्यूटर के अंदर बना लिया है। 30 नवंबर 2022 को नेचर जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें ये बताया गया कि साइंसदानों की एक टीम ने एक क्वांटम कंप्यूटर की मदद से वर्म होल को बनाया है, जिसके जरिए हम एक साइड से दूसरी साइड में इंफॉर्मेशन को भेज सकते हैं। इसके साथ ही इन्होंने फिजिक्स के दो बहुत ही अहम पिलर्स को एक करने की कोशिश की है। ये दो पिलर्स क्वांटम मैकेनिक्स और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हैं। ये कहानी शुरू होती है 1935 से। अल्बर्ट आइंस्टाइन और इसका असिस्टेंट रोशन मिलकर एक रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं। इस रिसर्च पेपर का नाम था आइंस्टाइन रोशन। इस पेपर में आइंस्टाइन अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को स्पेस टाइम और ग्रेविटी से निकालकर पूरी कायनात पर अप्लाई करना चाहता था। इसको थोड़ा आसान अल्फाज में समझते हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी ने फिजिक्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हल किया है। इसके अलावा भी इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं। इसी थ्योरी ने स्पेस टाइम को समझकर रिकॉर्ड बना लिया था। आज तक बहुत सारे लोगों ने इसको गलत साबित करने की कोशिश की है, लेकिन ये थ्योरी हमेशा से सही साबित हो जाती है। लेकिन एक जगह पर यह सही साबित नहीं हो पाती। क्वांटम वर्ल्ड में थ्योरी की कोई भी जगह नहीं है। ER पेपर के जरिए आइंस्टाइन और रोशन ने स्पेस टाइम के एक ऐसे कर्व को इमेजिन किया था जो स्पेस के दो मुख्तलिफ पॉइंट्स के दरमियान इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सके, वो भी लाइट की स्पीड से भी तेज। और इसको ही आइंस्टाइन रोशन ब्रिज नाम दिया गया, जिसको आज हम वर्म होल के नाम से जानते हैं। इसमें उन्होंने क्वांटम इंटेंगलमेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जैसे कि आप जानते हैं कि क्वांटम इंटेंगलमेंट का कनेक्शन सीधा क्वांटम मैकेनिक्स से है। इसमें तो पार्टिकल्स स्पेस में करोड़ों लाइट ईयर दूर होने के बावजूद भी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कुछ इसी तरह जब हम पार्टिकल A में मेजरमेंट करते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन पार्टिकल B तक खुद ब खुद पहुंच जाती है। ERP पेपर के पब्लिश होने के सिर्फ 2 महीने पहले EPR पेपर आया था। इस पेपर को आइंस्टाइन, पोडोस्की और रोशन ने मिलकर लिखा था। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि इसमें आइंस्टाइन ने क्वांटम मैकेनिक्स को बकवास कहा था, लेकिन ER पेपर में वो इसको एक्सेप्ट करते हैं और वर्म होल का आइडिया देते हैं। इसके बाद 1980 में जॉन व्हीलर एक बात कहते हैं कि शायद स्पेस और टाइम असल में नहीं है, ये लोअर डिमेंशन में मौजूद होने वाली इंफॉर्मेशन की तरह है। आपने 3D प्रोजेक्टर को देखा होगा। इसमें एक स्टेज होता है जिसमें हमें किसी का 3D फिगर नजर आता है। ऐसा लगता है कि जो भी इंसान 3D प्रोजेक्टर में नजर आ रहा है वो बिल्कुल हमारे सामने ही खड़ा है, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ प्रोजेक्टर में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन होती है। इसको हम होलोग्राम टेक्नोलॉजी कहते हैं। जॉन व्हीलर का आइडिया ये था कि स्पेस टाइम और कायनात सिर्फ एक होलोग्राम है और ये सब कुछ हकीकत में मौजूद नहीं है। ये सिर्फ हमारी आंखों का धोखा है। 1994 में सस्किन साइंसदान ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था दी वर्ल्ड एज अ होलोग्राम। इसमें बताया गया कि जब किसी लोअर डिमेंशन में क्वांटम पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी तो वो कुछ वैसे ही नजर आएगी जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया कि किसी स्पेस टाइम रीजन की होती है। और भी बहुत सारे साइंसदानों ने अपनी थ्योरीज में ये दावा किया है कि लोअर डिमेंशन में अगर हम क्वांटम पार्टिकल्स को अज्यूम करें और उसका कोई होलोग्राफिक वर्जन भी हो तो वो कुछ हमारी कायनात की तरह होगा। इस आइडिया को हम होलोग्राफिक ड्युअलिटी कहते हैं। 2018 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की मारिया इस आइडिया को एक्सपेरिमेंट के जरिए साबित करने का कहती हैं। वो और उनकी टीम गूगल के पास जाते हैं और वहां पर गूगल के साइकैमोर कंप्यूटर को यूज करने की परमिशन लेते हैं। साइकैमोर एक स्मॉल स्केल क्वांटम कंप्यूटर है, यानी ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं बना, लेकिन फिर भी अपनी कैटेगरी में बहुत पावरफुल समझा जाता है। 2019 में साइकैमोर ने एक टास्क को सिर्फ 200 सेकंड में ही पूरा कर दिया था। कहते हैं कि अगर इसी टास्क को क्लासिक सुपर कंप्यूटर से किया जाए तो इसमें 10,000 साल का टाइम लग जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मारिया और उनकी टीम ने गूगल के क्वांटम कंप्यूटर को ही क्यों चुना। इसका जवाब ये है कि हमारी दुनिया में इतने कम्प्लेक्स और सुपर पावरफुल कंप्यूटर्स हर घर में नहीं मिलते। ये बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं और महंगे भी हैं। इसीलिए दुनिया भर से साइंसदान गूगल के हेड ऑफिस में आकर इस कंप्यूटर पर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। इनमें से जिसका एक्सपेरिमेंट सबसे ज्यादा
ज्यादा अच्छा होगा वो उसको ही अपने काम में ले लेते हैं। जब मारिया और उनकी टीम साइकेमोर पर ये एक्सपेरिमेंट कर रही थी, उस टाइम होलोग्राफिक डुअलिटी को साबित करने की कोशिश IBM जैसी कंपनीज भी कर रही थी। कई एक्सपेरिमेंट करने के बाद इनको जब क्वांटम कंप्यूटर को इस्तेमाल करने की इजाजत मिल गई तो इनका अगला मकसद इस कंप्यूटर के अंदर वार्म होल को बनाना था। इसके लिए उनको क्वांटम कंप्यूटर के अंदर कुछ नई चीजों को लगाना था। सबसे पहले कंप्यूटर की लेफ्ट साइड पर 7 क्वांटम पार्ट्स लगाकर वर्म होल का एंट्री गेट बनाया गया, जिसके अंदर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को भेजा जा सके। इन क्वांटम पार्ट्स को उन्होंने क्यूबिट्स का नाम दिया। इस कंप्यूटर की राइट साइड पर भी क्वांटम बिट्स लगी होती हैं। अब राइट साइड वाली क्वांटम बिट लेफ्ट साइड वाली क्वांटम बिट से जुड़ती हैं। जिस तरह लेफ्ट हैंड साइड वाली बिट्स में हम दाखिल हो सकते हैं, इसी तरह राइट साइड वाली बिट बाहर आने का गेट है। साइंसदान लेफ्ट हैंड साइड वाली 7 बिट्स में से एक के पास एक नई क्यूबिट लगा देते हैं। इस 8वीं क्यूबिट्स को बाकी क्यूबिट्स के साथ जोड़ा जाता है तो इसकी इंफॉर्मेशन इन 7 क्यूबिट्स में ट्रांसफर हो जाती है और फिर 8वीं क्यूबिट इनके सेंटर में चली जाती है। अब यहाँ पर इनको एक नेगेटिव एनर्जी की जरूरत है, क्योंकि किसी भी वर्म होल को स्टेबल रखने के लिए नेगेटिव एनर्जी की जरूरत होती है। ऐसे वर्म होल्स को ट्रैवर्सेबल वर्म होल्स कहते हैं। अगर हम यहाँ पर ग्रेविटी की बात करें तो ये नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन क्वांटम इंटेंगलमेंट के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती हैं, तो हम यहाँ ये अज्यूम कर सकते हैं कि एक ऐसी फील्ड होती है जो वर्म होल में नेगेटिव पोल्स को क्रिएट करके उसे स्टेबल रखती है। लेकिन मारिया और उसकी टीम तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उनके लिए अज्यूम करने जैसा कुछ भी नहीं था। अब इस नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करने के लिए वो लेफ्ट हैंड साइड की 7 क्यूबिट्स को रिवर्स कर देते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हमारी 8वीं क्यूबिट ट्रेवल करके एक मखसूस टाइम में राइट साइड पर पहुंच जाती है। राइट साइड में जाकर वो इन्फॉर्मेशन को दूसरी साइड पर मौजूद 7 क्यूबिट्स में ट्रांसफर कर देती है, यानी वो बिट लेफ्ट साइड से गेट के अंदर दाखिल होकर राइट साइड में गई और राइट साइड वाली इंफॉर्मेशन को लेफ्ट साइड पर ट्रांसफर कर दिया, यानी इसने वर्म होल क्रिएट कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही हमने लेफ्ट हैंड साइड पर भी किया था। मतलब हम वर्म होल के जरिए एक क्वांटम पार्टिकल या बिट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर भेज सकते हैं। ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। इस एक्सपेरिमेंट में वो पहली बार कामयाब नहीं हुए थे, बल्कि 2018 से लेकर जनवरी 2022 तक इन्होंने इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और फिर कहीं जाकर साइंसदान इस नतीजे पर पहुंच सके। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट बहुत छोटे लेवल पर किया जा सका। अगर हम इसको बहुत बड़े लेवल पर करना चाहते हैं तो हमें बहुत ज्यादा एडवांस और बहुत बड़े कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, जो इस वक्त हमारे पास नहीं है। वैसे आप इस एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या कहते हैं, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।